अच्छा भाई, गौर से देखना भाई, आज का नया टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या भाई, कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। क्या कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर की बचत, कंज्यूमर की बचत। अब फॉर एग्जाम्पल ना, आप जैसे या फिर कहीं भी कुछ चीज खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आपकी ना एक विलिंगनेस टू पे होती है। क्या होती है? एक विलिंगनेस टू पे, कि भाई मैं ना इतना विलिंग हूं देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये आप एज अ कंज्यूमर किसी को बताते नहीं हो, सिर्फ अपने दिमाग में रखते हो। क्या करते हो? अपने दिमाग में रखते हो, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में आए, आपने सोचा कि यार मेरी विलिंगनेस टू पे, जैसे अभी जनवरी फेब में ना बच्चों की हालत खराब हो जाती है। अब बच्चे बोलते हैं यार कहीं ना कहीं तो जाना है भाई, तो वो टीचर ढूंढते हैं, वो बोलते हैं यार जितने पैसे लेने सर ले लो भाई, पढ़ा दो बस, 4 महीने बाकी, अब तो इधर उधर भागने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो उनकी विलिंगनेस टू पे क्या होती है? बहुत ज्यादा। तो समझो विलिंगनेस टू पे, बच्चा बोल रहा है कि सब पर सब्जेक्ट कितने ले लो भाई, 10,000 ले लो, पढ़ा दो बस, स्टार्ट करो स्टार्ट करो, ठीक है। तो इनकी ये विलिंगनेस टू पे है, ठीक है। लेकिन ये आके कंज्यूमर मुझे बता नहीं रहा कि सर मैं आपको 10,000 देने के लिए विलिंग हूँ, तो मैं तो बोलूंगा अच्छा भाई दे दे, ठीक है। मैं उसको बता नहीं रहा, ठीक है। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, फिर वो बोलेगा, मैंने उसको बोले समझो 9,000, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, मेरे से नेगोशिएट करेगा। अब बोलेगा यार सर थोड़े कम कर लो, मैं तो पुराना हूँ, ये हूँ वो, उल्टी सीधी और भी बातें बोलेगा, कन्विंस करेगा हाँ कि मेरा कजन भी पढ़ता है, सर कम तो कर लो, आप तो मेरे भाई हो, ठीक है। ये सारी चीजें बोल के उससे कम तो करा लिए। अब उसने कम करा लिए, अब जो प्राइस उसने पे करी उसको बोलेंगे पीपी, प्राइस पेड, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं क्या भाई? हाँ, विलिंगनेस टू पे। और ये क्या है भाई? पीपी मतलब प्राइस पेड। चलो प्राइस पेड। अब समझो भाई उसने नेगोशिएशन करके मेरे से बात मनवा ली, समझो 7,000, ठीक है। हाँ, अब जब वो आया, जब उसकी विलिंगनेस टू पे, जब वो आया था तो वो कितने देने के लिए तैयार था? 10,000। लेकिन उसकी बात कितने में मान ली? 7,000। तो इसका मतलब उसके दिमाग के मुताबिक या फिर उसकी विलिंगनेस टू पे के मुताबिक उसके कितने पैसे बच गए? 3,000 रुपए बच गए। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे जी, जी कंज्यूमर की बचत, इसको बोलते हैं सी एस, मतलब 10,000 माइनस 7,000, कितने की बचत हो गई भाई? 3,000। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? विलिंगनेस टू पे माइनस असल में जितना पे करा, उसको क्या बोलेंगे भाई? सी एस, मतलब कंज्यूमर सरप्लस। ये कंज्यूमर की बचत है, कंज्यूमर को इतने की बचत हुई। बात समझ में आई? अच्छा अब आगे चलते हैं, अब इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन है ना, डायग्राम। अच्छा भाई, आपको पता है जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है? उसका दूसरा नाम पता है? डिमांड कर्व का दूसरा नाम? अच्छा, डिमांड कर्व होता क्या है? चलो, डिमांड कर्व दिखाता क्या है? नहीं कितनी क्वांटिटी चाहिए। जी, कितनी चाहिए या कितनी वो चाहता है। चाहने का मतलब वो विलिंगनेस से आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हर प्राइस पे जो कंज्यूमर साहब हैं वो कितनी क्वांटिटी चाहते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस गिरती जाती है आप ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी मांगते जाते हो, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी रिलेशन होता है, पता है? कि आप क्वांटिटी जब ज्यादा मांगते हो या फिर हर एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए आप पैसे कम देना चाहते हो। बताता हूँ कैसे। आप समझो भाई एक रमजान का टाइम है, रोजा खुलने वाला है, ठीक है, और आप फंसे हुए हो ट्रैफिक, आप फंसे हुए हो ट्रैफिक में, आप घर पे नहीं पहुंच सकते टाइम पे, आपको पता है आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपको रोजा खोलना टाइम पे जरूरी है, इस्लाम बोलते हैं रोजा टाइम पे खोलो। आपको भी भाई होता है ना कि यार मगरिब की अजान हो तो भाई मैं पानी पीऊं बस, ठीक है, या टैंक पीऊं। अब समझो उसी रश में एक पानी वाला घूम रहा है। अब पानी वाला क्या बोलेगा भाई? जी, अब वो बोलेगा नहीं भाई 500 रुपए की बोतल, अब आप कहीं तो गाड़ी छोड़ के जा भी नहीं सकते, ठीक है, और आपको रोजा खोलना भी जरूरी है, और पाकिस्तानी पानी वाला तो यही करेगा, 500 रुपए की बेचेगा आपको बोतल।
ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हो। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गया भाई, अब 500 रुपए की आपको पानी की बोतल देगा। अच्छा, आपकी विलिंगनेस टू पे भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि आप भी तो पूरे दिन के भूखे हो, मगरिब की अजान आप भी सुन चुके हो, अब आपको भी पानी पीना है, तो आप बोलोगे अच्छा भाई ला, दे दे 500 रुपए की बोतल। ठीक है, अब समझो वो बहुत ही छोटी बोतल है, आपने पानी पिया लेकिन पेट नहीं भरा आपका। अब उसने बोला सर दूसरी चाहिए। ठीक है, हाँ, दूसरी 1000 की नहीं देगा, अब वो 1000 बोलेगा ना, आप बोलोगे जा भाई, अब तो रोजा खुल गया ना, अब तो मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई। अब आप उसको बोलोगे कि भाई जो पहली बोतल का मजा था ना, वो दूसरी बोतल में नहीं है। आप इसको बोलोगे कि भाई अब इसको भाई 400 की देना। ठीक है, तो दूसरी वाली क्वांटिटी आपने कब खरीदी, जब वो 400 की दे रहा था। फिर वो पीने के बाद दोबारा वो बोलता है सर तीसरी चाहिए। अब आप उसको बोलोगे यार चाहिए तो सही, लेकिन अब 400 से भी कम में चाहिए, क्योंकि अब जो दूसरी का मजा था वो पहले से तो कम था, लेकिन तीसरे का उससे भी कम होगा सेटिस्फैक्शन। तो आप बोलोगे यार तीसरी और सस्ती चाहिए। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो कंज्यूमर होता है ना, उसकी विलिंगनेस टू पे क्या होती जाती है, गिरती जाती है। और यही डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व देखो हमेशा कैसा बनता है, ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यही तो होता है कि हर एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए आप पैसे क्या देना चाहते हो, कम। तो पहले अगर आप 2 क्वांटिटी खरीद रहे थे, उसके लिए समझो 400 रुपए देना चाह रहे थे, अब 3 क्वांटिटी के लिए आप कितने देना चाहोगे, 300 रुपए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हर एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए आपके लिए प्राइस पेड क्या होनी चाहिए, कम। तो ये विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है भाई, विलिंगनेस टू पे। बात समझ में आई? तो डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन में ये सेटिस्फैक्शन वाला भी रोल होता है, जो हम पढ़ते हैं A2 इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, बस नाम नहीं आता। अच्छा, अब जो आपने प्राइस पे करी, अब ये आपकी ना सारी विलिंगनेस टू पे, अब आपकी एक प्राइस पेड होगी। कितनी प्राइस पेड होगी, समझो आपका और उसका एग्रीमेंट हो गया 3 बॉटल्स पे। कितने बॉटल्स पे, 3 बॉटल्स पे। ठीक है, अच्छा, तो 300 रुपए की बॉटल हो गई, और आपने कितनी क्वांटिटी खरीद ली, 3 क्वांटिटी खरीद ली। अच्छा, ये 300 रुपए एक बॉटल है या 3 बॉटलों की प्राइस है, ये पर बॉटल की प्राइस है। तो 300 रुपए पर बॉटल की। हाँ, क्यों, हाँ, जब आपका एग्रीमेंट हुआ ना, जब आप, ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पास, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, वो सेटिस्फैक्शन के लिए समझाने के लिए थी। अच्छा, जब वो ऐसा नहीं है कि पानी वाला आपको बॉटल बेच के यूं ही खड़ा रहेगा कि चलो भाई सर पानी पियो, फिर मैं आपसे दूसरी बॉटल पूछूंगा। वो एक ही दफा एग्रीमेंट होगा, वो कहेगा सर कितनी बॉटल चाहिए, एक बॉटल तो बहुत छोटी है, 3 दे दूं या 4 दे दूं, 5 दे दूं, आपको बोल रहा हूँ। तो उसी वक्त आप लोगों का नेगोशिएशन होगा। लेकिन पहली वाली बॉटल देने के लिए आप कितने तैयार थे, 500 रुपए। अच्छा जी, पहली वाली बॉटल देने के लिए कितना आप तैयार थे, 500 रुपए। आपकी विलिंगनेस टू पे थी, नहीं नहीं, 300 रुपए की एक है, 300 रुपए की एक है। 3 खरीदोगे तो एक 300 रुपए की मिलेगी। ठीक है, अच्छा भाई, सेकंड बॉटल, ये फर्स्ट बॉटल की हो गई। अच्छा, सेकंड बॉटल के लिए आप कितने देना तैयार थे, 400, विलिंगनेस टू पे, हाँ ये। अच्छा, थर्ड बॉटल के लिए कितने तैयार थे, 300। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि आपकी विलिंगनेस टू पे 300 रुपए और वो प्राइस चार्ज कर ले आपसे 400 रुपए, आप खरीदोगे नहीं। जब तक आपकी विलिंगनेस टू पे के बराबर है प्राइस तो खरीदोगे। ऐसा नहीं हो सकता विलिंगनेस टू पे कम है और वो आपको जबरदस्ती बेच के जा रहा है, कोई गन पॉइंट पे थोड़ी बेच के जाएगा आपको। तो आपकी विलिंगनेस टू पे होगी तो खरीदोगे। सही है, अच्छा। अब प्राइस पे कितनी करी, हर बॉटल कितने की मिल गई, 300, 300, 300। तो इसका मतलब आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, पहली बॉटल पे कितना हुआ, 200 की बचत हुई। दूसरी बॉटल पे कितनी हुई, 100 रुपए की बचत। तीसरी बॉटल पे कितनी हुई, 0 की बचत। कितनी हुई भाई, 0 की बचत। सही है, तो इसको क्या बोलेंगे कि पहली बॉटल पे आपको 200 बच गए, दूसरी बॉटल पे आपको 100 बच गए, तीसरी बॉटल पे कितने बच गए, 0। तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस आपका कितना हुआ, 300। टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 300। बात समझ में आई? अच्छा, जब एग्जाम में आएगा ना, तो ये इस मेथड से भी आ सकता है, या फिर एक और दूसरे मेथड से भी आ सकता है। पता कैसे, ये बोलेगा ये 500 है, ये बोलेगा ये
500 है, ठीक है, मतलब आपकी हाईएस्ट विलिंगनेस टू पे थी ना, वो कितनी थी? 500, ठीक है। जो आपकी बात मान गई वो 300 की, ठीक है। अच्छा, जो आपकी क्वांटिटी थी वो 3 थी। अच्छा, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले इसका कंज्यूमर सरप्लस की जो फॉर्मूला था वो क्या था? विलिंगनेस टू पे माइनस प्राइस पेड। इन दोनों का डिफरेंस था 500 और 300 का डिफरेंस। अच्छा, गौर से समझना, ये है विलिंगनेस टू पे, ये है विलिंगनेस टू पे, ये है प्राइस पेड। दोनों का डिफरेंस क्या है? ये है, देखो, विलिंगनेस टू पे आपकी ये है, प्राइस आपने दे दी ये, तो आपकी बचत कितने की हुई? इतनी की हुई ना। आपकी विलिंगनेस टू पे कितनी है? नहीं, ये पूरा डिमांड कर, आपने बॉटल खरीदी 300, इसका मतलब ये आपकी पूरी विलिंगनेस टू पे थी। ये पूरी इस कर्व के नीचे जो भी है वो आपकी विलिंगनेस टू पे थी। आपने प्राइस कितनी पे कर दी? 300। तो ये वाली जो आपने वो प्राइस पे कर दी, तो ऊपर वाली आपकी क्या हो गई? बचत। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। बताता हूं, ये हो गया क्या आपका? कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, इसका मतलब हो गया डिमांड कर्व के नीचे, प्राइस के ऊपर। तो ये भी लिख देता हूं, कंज्यूमर सरप्लस है डिमांड के नीचे, प्राइस के ऊपर। चलो प्राइस पेड लिख देता हूं, प्राइस पेड के ऊपर। आई बात समझ? देखो, डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस पेड के ऊपर, ये कंज्यूमर सरप्लस है। अब सवाल ये आता है, जब पेपर में ऐसे आ जाएगा तो आप इसको कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालोगे? तो ये बोले ना, तालिब ने भी बोला कि यार सर ये 300 इससे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? इसका एरिया। इसका क्या? एरिया जी। ये एमसीक्यू में आता है, एक आध कभी कभार आ जाता है एरिया। जी, अभी आपको शेप कौन सा दिख रहा है? ट्राइंगल। बस छोटा सा, इसमें फॉर्मूला कुछ भी नहीं, यही एक ही फॉर्मूला, एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो एरिया ऑफ कंज्यूमर क्या है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्या है भाई? ट्राइंगल। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो, हाइट कितनी है आपकी? अब देखो, हाँ, 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितनी है? देखो बेस कितनी है? 3 है ना। बेस देखो 3 है, 3। हाइट कितनी है? 500 माइनस 300, 200। अब देखो 1 और ये 100 जा कितना आ गया? 300। तो मतलब आप ऐसे काउंट करो, आप ऐसे काउंट करो, या एक और तीसरा मेथड है, टोटल काउंट कर लो कि आपका टोटल विलिंगनेस टू पे कितनी थी। देखो, आपकी टोटल विलिंगनेस टू पे कितनी थी? आप 500 पे एक बॉटल खरीदना चाहते थे, 400 पे दो खरीदना चाहते थे, मतलब तीसरी वाली बॉटल आप 300 की खरीदना चाहते थे। तो तीनों कितने की खरीदना चाहते थे? 500, 400, 900, 900 और 300, 1200। तो टोटल विलिंगनेस टू पे आपकी थी 1200। टोटल प्राइस कितनी दी आपने? 300 रुपए, कितनी बॉटल्स के लिए? 3 बॉटल्स के लिए। तो 300 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 900। तो आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या आ गया? 1200 माइनस 900 कितना आ गया? 300। सब फॉर्मूले से एक ही आंसर आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर की बचत अपने दिमाग के हिसाब से। तो कंज्यूमर सरप्लस डायग्राम में कहा आता है? डिमांड के नीचे और प्राइस पेड के ऊपर। अच्छा भाई, हैदर अली अनस, क्लियर है? सही है, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस एंड हो गया। अब हम चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, चलो बताओ। अब आप जब अभी फीस की बात कर रहे हैं ना, तो अब एक एंड पे तो आप थे ना एज अ कंज्यूमर, एक एंड में मैं भी तो बैठा हुआ था।
हाँ हाँ, आप प्रोड्यूसर की ना, आप जी, हाँ, अब मैं बोलूंगा जी, अब मैं बोलूंगा यार ये तो 5,000 में भी कोई बच्चा आ जाएगा तो मैं तो रख लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कंज्यूमर को नहीं बताऊंगा, जैसे कंज्यूमर ने मुझे नहीं बताया, मैं कंज्यूमर को नहीं बताऊंगा। अब मैंने उससे अग्री करवा के समझो 7,000 में करवा लिया, तो मेरी 2,000 की बचत हो गई। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। अच्छा, सरप्लस में जब भी बात होगी ना, सरप्लस में ये ख्याल रखना कि इसका एक्सेस से टच होना जरूरी है, वरना ये एरिया कंप्लीट नहीं होगा ना। अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो एरिया कंप्लीट नहीं होगा, ये रह जाएगा। इसलिए इसका एरिया कंप्लीट करने के लिए और कंज्यूमर सरप्लस सही देखने के लिए आपको हमेशा इसको टच करना जरूरी है। ठीक है, एक्सेस पे। अच्छा भाई, तो चलो अब आ जाते हैं किस पे भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस पे। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है भाई? अब प्रोड्यूसर की बचत, लेकिन अगर मैं उसको फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने कंज्यूमर सरप्लस को लिखा, तो वहां पे विलिंगनेस टू पे तो नहीं होगा, विलिंगनेस टू रिसीव भी नहीं, यहाँ पे वर्ड होता है, बिल्कुल आप लोग सही पहुंच रहे हो। यहाँ पे विलिंगनेस टू ऑफर का वर्ड यूज होता है, मतलब मैं अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑफर करूंगा, तो वहां पे रिसीव और सेल का वर्ड की जगह ये लोग यूज करते हैं विलिंगनेस टू ऑफर। हाँ, वेरी गुड। तो विलिंगनेस टू ऑफर को मैं बोल देता हूँ WTO, और एक चीज आ गई प्राइस रिसीव, जिसको हम बोलते हैं PR। तो विलिंगनेस टू ऑफर है समझो 5,000, और प्राइस रिसीव अभी कितनी हो गई थी, हमने लास्ट टाइम अभी पीछे पड़ी ना। चलो हाँ, वो कर लेते ना, इसी का कर लेते हैं चलो, कि विलिंगनेस टू ऑफर क्या है और प्राइस पेड क्या है। ठीक है, तो विलिंगनेस टू ऑफर क्या थी मेरी, 5,000, वही क्लासेस वाली एग्जांपल लेते, और प्राइस रिसीव कितनी थी, 7। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर का सरप्लस, सरप्लस PS कितना हो गया, 7,000 माइनस 5,000, मतलब विलिंगनेस टू ऑफर माइनस प्राइस रिसीव्ड। तो PS क्या आ गया भाई, 2,000। तो प्रोड्यूसर की कितनी बचत हो गई, 2,000 की बचत हो गई। आई बात समझ में? जी सर। चलो, अच्छा भाई, तो ये हो गया आपका विलिंगनेस टू ऑफर, और ये आपकी हो गई प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन इन अ डायग्राम, ठीक है, तो हम डिमांड कर्व की जगह क्या बनाएंगे भाई, एक सप्लाई कर्व। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा, जब सप्लाई कर्व बनाएंगे तो उसको भी एक्सेस से क्या करेंगे भाई, टच करेंगे। प्राइस है, क्वांटिटी है, क्यों, ये सप्लाई आ गई। अच्छा ये देखना भाई, हाँ, कहीं भी एक्सेस पे टच कर सकते ना। हाँ, वैसे अगर वो हमें ट्राइंगल बनाना है तो यहाँ पे जरा टच करना, वहां पे नहीं टच करना। अच्छा भाई, जरा देखो भाई, रिप्रेजेंटेशन इन डायग्राम, जब आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने सप्लाई, अब सप्लाई में आपने देखा, सप्लाई में क्या होता है, आप हर एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए ज्यादा पैसे मांगते हो उससे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें दो केसेस होते हैं, एक तो आप जब ज्यादा ज्यादा बनाते जाते हो ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वांटिटी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो हर जो एडिशनल यूनिट होता है ना वो आपको हमेशा महंगा पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ पे आता है, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट का। ये भी कॉन्सेप्ट आता है हमारे A2 इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे सिर्फ आप समझ लो, बाकी इंशाल्लाह A2 इकोनॉमिक्स पहुंचेंगे तो इसको मैं बताऊंगा कि क्यों कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, मतलब हर एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती है। इसके पीछे का रीजन होता है एक MPL, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है, लेकिन उधर नहीं जाते भी। ठीक है, तो सप्लाई में क्या हम पढ़ रहे हैं कि सप्लाई कर्व का जो शेप है इसीलिए अपवर्ड होता है, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर हर एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए ज्यादा पैसे मांगता है, क्यों, क्योंकि हर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ज्यादा 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 पैसों की बनती है। मतलब इकोनॉमिक्स, A2 इकोनॉमिक्स सेज कि हर एडिशनल यूनिट आपको महंगा पड़ता है, हर एडिशनल यूनिट आपको महंगा पड़ता है। तो आप हर एडिशनल यूनिट के लिए ज्यादा पैसे चाहोगे ना, तो आपकी विलिंगनेस टू ऑफर हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ज्यादा होती है।
हाँ, अच्छा वो अलग होता है। A2 इकोनॉमिक्स में ना जो आपने सारा ओ लेवल और रेस में पढ़ा होता है, वो सारा जूम इन करके देखते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये ओ लेवल और एएस में तो सारा जूम आउट था, यहाँ पे ना हर वो ग्राफ को जूम इन करके देखता है, तो वो पता चलता है फिर। हाँ, इन डेप्थ पढ़ाते हैं तो मजा भी आता है उसमें। चलो, तो इस पे आते हैं। लेकिन उसमें मजे की बात A2 इकोनॉमिक्स में ये होती है, डरने की जरूरत नहीं, वहां पे 20 मार्क का सवाल होता है। मतलब आपसे वो क्या पूछेगा, पूरा एक चैप्टर ही पूछेगा ना 20 मार्क का। 20 मार्क के 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एक केस स्टडी होती है और 2 20 मार्क के सवाल है। एक माइक्रो का, एक मैक्रो का, उसमें भी चॉइस है, दो में से एक करना है। हाँ बस। तो उसमें पूरा चैप्टर ही दे सकता है, कोई छोटी मोटी चीज आपसे पूछ ही नहीं सकता 20 मार्क्स से। तो आप पूरा चैप्टर, अब जो पूरा चैप्टर ही छोड़ के जा रहा है, उसका तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। तो वो है, उसमें भी चॉइस है, डबल, दो में से एक करना है। तो A2 इकोनॉमिक्स इतना, वो उसका कंटेंट थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन पेपर बहुत आसान हो जाता है और अक्सर सवाल रिपीटेड होते हैं। चलो, तो रिप्रेजेंटेशन है ना डायग्राम, ठीक है। तो ये सप्लाई कर्व हो गया। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए प्रोड्यूसर आपसे ज्यादा 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 पैसे मांगना चाह रहा है, मतलब विलिंगनेस टू ऑफर। तो सप्लाई कर्व का दूसरा नाम क्या है? विलिंगनेस टू ऑफर। अच्छा, अब क्या हो गया, अब हम कर लेते हैं प्राइस रिसीव्ड। तो जो कंज्यूमर ने प्राइस पे करी, वही प्रोड्यूसर ने रिसीव करी होगी ना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ये आपका क्या हो गया भाई? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की प्राइस रिसीव, प्राइस रिसीव ना। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया ये, अब आप देखो, प्राइस रिसीव ज्यादा थी या विलिंगनेस टू ऑफर ज्यादा था? प्राइस रिसीव ज्यादा होगी ना। इसका मतलब प्राइस रिसीव से विलिंगनेस टू ऑफर तक जितने पैसे थे, उतना आपका क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर सरप्लस 2000। मतलब विलिंगनेस टू ऑफर के ऊपर और प्राइस रिसीव से नीचे। ठीक है। तो प्राइस रिसीव से नीचे, विलिंगनेस टू ऑफर के ऊपर। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस कहां फंस गया? इस एरिया में। आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर सरप्लस, प्राइस रिसीव के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर। तो प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया ऊपर। अच्छा जी, तो प्राइस रिसीव के नीचे वाला पार्ट हो गया और सप्लाई कर्व के ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, फिर क्या हो गया? अच्छा, इसको भी आपको एक्सेस से टच करना जरूरी है। हाँ, आप इसको अगर बिल्कुल सिंपल चाहते हो तो आप इसको ना बिल्कुल यहाँ से टच कर लो, कि अगर अभी हमें कैलकुलेशन भी करनी है ना, तो बिल्कुल इसको सिंप्लीफाइड पे हम ओरिजिन से टच करवा देते हैं। टच करना रह गया तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे जी। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है जब भी प्रोड्यूसर सरप्लस और की बात हो रही है, जब आप टच कर लेना, वरना टच करना जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, तो प्रोड्यूसर सरप्लस ये आपका वाला रीजन हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर इसको भी हम लोग वो कैलकुलेट करने की ट्राई करें, तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल वही वाली कहानी लेते हैं जो बॉटल्स वाली कहानी थी। ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? विलिंगनेस टू ऑफर क्या होगी इसकी? इसकी हर प्रोडक्ट के लिए क्या करती जाएगी भाई?
बढ़ती चली जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विलिंगनेस टू ऑफर, और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस रिसीव। अब जो प्राइस रिसीव थी वही प्राइस पेड होगी, जो प्राइस रिसीव थी वही प्राइस पेड होगी ना, तो प्राइस रिसीव को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ पी आर लिख दिया ना, प्राइस रिसीव, प्राइस रिसीव, हाँ वो सी एस को चेंज कर लेते हैं। अच्छा ये यहाँ पे हो गया प्राइस रिसीव के बाद प्रोड्यूसर सरप्लस। चलो विलिंगनेस टू ऑफर, जो अब वो वाटर बॉटल वाला होगा वो भी तो बोल रहा होगा ना कि यार अगर ये अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेगा तो मैं इसको, हाँ नहीं नहीं आप पांच, पहली बॉटल तो वो तैयार होगा 100 रुपए में बेचने के लिए, समझो 100 रुपए में बेचने के लिए तैयार होगा, कम में कम। वो जो फूल वाले नहीं होते वो यही करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, गजरे वाले वो यही करते हैं। आपकी गाड़ी जैसे आगे जाने लगती है बोलते अच्छा भाई इतने में ले लेना, फिर आप और आगे जाते हो बोलते अच्छा भाई जितने हैं दे दो, तो यही होता है वो। अक्सर अक्सर वो भाई अगर आप उनसे ज्यादा पैसे की बात करो, उनका मेन काम तो गजरे बेचना होता ही नहीं है, उनका वही होता है भीख मांगना, तो यही होता है। अच्छा तो 100 रुपए दूसरी बॉटल, अरे दिखाते हैं ना। हाँ हाँ चलो तो 100 200 300, तो पहली बॉटल आप 100 में बेचने के लिए तैयार हो गए, दूसरी बॉटल आप 200 में, तो तीसरी बॉटल 300 में। मैंने बताया इसमें कॉन्सेप्ट पीछे क्या छुपा हुआ है, मार्जिनल कॉन्सेप्ट का, हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट बढ़ती रहती है। ठीक है तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस देखो कितना हुआ, प्राइस रिसीव आपको तीनों बॉटल के लिए 300 300 300 मिल गए, पहली वाली आप 100 में बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने आपको टोटल में जब 3 का सौदा करा तो 3 में बेच दिया, तो 200 का सप्लाई सरप्लस हो गया। फिर अगली बॉटल आप 200 में बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन बातचीत हो गई 300 में, 100 का फायदा। तीसरी बॉटल आप 300 बेचने के लिए तैयार थे और बात भी 300 की, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो इधर भी टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हुआ, 300। बात समझ में आई भाई। ठीक है तो यही आपका क्या हो गया भाई, टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस आपका 300 ही हो गया। बात समझ में आई, मतलब प्रोड्यूसर की बचत और कंज्यूमर की बचत की बात हो रही है। अच्छा प्रोड्यूसर की बचत कहां से हुई, सप्लाई कर्व के ऊपर वाला पार्ट और प्राइस रिसीव के नीचे वाला पार्ट। जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या हो गया भाई, प्राइस के ऊपर वाला पार्ट, डिमांड के नीचे वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा अगर मैं इन दोनों को ना अगर हम मिला दें, ठीक है, अगर इन दोनों को क्या करें, मिला दें, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन बन जाएगी। अच्छा अगर यहाँ पे वैल्यूज आ जाए तो तब तो कर लोगे ना, अगर यहाँ पे 500 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, वो फिर एरिया निकाल लोगे। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं वैसे ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, प्रोड्यूसर की इतनी बचत हुई तो ये क्या था, नहीं नुकसान नहीं, ये क्या होगा, वेरी गुड, कॉस्ट है। ठीक है तो जो ये वाला एरिया है ना वो कॉस्ट है, उसने कमाया इतना जिसमें से कॉस्ट इतनी थी, तो ये इसकी बचत हो गई, बचत हो गई। ठीक है चलो, सरप्लस तो वो होता है ना जिसके लिए वो बेचने के लिए तैयार है। आप हमेशा बेचने के लिए बेचने के लिए तैयार है, कभी तैयार नहीं नहीं हमने इसको पैक कर दिया ना, नहीं नहीं हमने इसको पैक कर दिया, प्राइस रिसीव्ड, मतलब वो हमारा सौदा हो गया, बिक गया, सौदा हुआ ना। नहीं। ऑफर जहाँ शुरू होती है ना उसके अंदर भी तो प्रॉफिट होता ही है, तो कॉस्ट नहीं हम आपको वो यहाँ पे इतना देखो सिंपलिस्टिक आपने सिंपलिस्टिक अप्रोच है। 500 की हाँ बचत हो रही थी। हाँ हाँ, आप देखिए हम यहाँ पे देखो जीरो से स्टार्ट करें, इसको सिंप्लीफाइड ही रख रहे हैं, इसको ज्यादा वो नहीं छेड़ रहे। चल तो ट्रेडिंग का नहीं करेंगे ना, वो तो बहुत ही, वो तो अब कैलकुलेट करने जाओगे तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है तो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, बस आखिरी चीज, फिर ये हमारा आज का टॉपिक बस खत्म हो गया, खत्म, इक्विलिब्रियम। घर वाले अच्छा भाई इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। अब गौर से देखना भाई, ये आपने बना दी क्या भाई, डिमांड D1, ये आपने बना दी क्या भाई, सप्लाई S1। अच्छा ये क्या बन गया भाई, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम बन गया। अच्छा ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी QE1, ये क्या हो गया भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस PE1। अब ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो प्राइस कंज्यूमर ने पे करी और प्रोड्यूसर ने रिसीव करी। अगर मैं इसी में बोलूं कि एक ही डायग्राम में आप मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस भी बता दो और कंज्यूमर सरप्लस भी, तो क्या हो गया कि डिमांड कर्व के नीचे वाला, प्राइस के ऊपर वाला आपका क्या हो गया भाई,
कंज्यूमर सरप्लस। जी, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। और प्राइस के नीचे वाला, सप्लाई के ऊपर वाला क्या हो गया भाई? प्रोड्यूसर सरप्लस। ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ये शेड आप देखो, आपके पास तो होगा ही नहीं ना, आपके पास होगा ही नहीं, तो आप पता है क्या करोगे? नहीं, आप लोग, हाँ आप लोग पीएस लिख सकते हो, सीएस लिख सकते हो, या फिर इसको रीजन ए लिख दिया, इसको रीजन बी लिख दिया। फिर अपने आंसर में आप बोल दोगे द रीजन ए इज कंज्यूमर सरप्लस, द रीजन बी इज प्रोड्यूसर सरप्लस। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की बेसिक कवर हो गई। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको इनडायरेक्ट टेक्स्ट से लिंक करेंगे। ये कॉपी जल्दी से।